क्या आपको याद है कि जब हमारे हाई स्कूल में रिप्रोडक्शन का चैप्टर आता था तो कैसे टीचर उस चैप्टर को जैसे तैसे बताकर जल्दी जल्दी चैप्टर को फिनिश कर देते थे। और कई बार रिप्रोडक्शन चैप्टर का बारी सबसे लास्ट में आता था जब हमारे एग्जाम होने वाले होते थे। चैप्टर में आने वाले कई शब्दों को हमें बदल कर बताया जाता था, जैसे सेक्सुअल रिलेशंस के जगह पर यौन संगम। यह तो बात हुई हमारे टीचर्स की और एजुकेशन सिस्टम की। लेकिन घर में भी जब कभी कोई छोटा बच्चा यह पूछ देता है कि बच्चा कैसे होता है, तो उनके पेरेंट्स से उन्हें जवाब मिलता है कि बच्चे भगवान के गिफ्ट होते हैं और रात में परी लाकर उन्हें छोड़ देती है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्स के बारे में। जी हाँ, आज हम खुलकर बात करेंगे सेक्स के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। सेक्स, जी हाँ सेक्स। क्या आप भी यह शब्द सुनकर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं? आज भी जब कोई खुलेआम में सेक्स शब्द बोलता है तो आसपास के लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उसे धीरे धीरे बोलने के लिए बोलते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कामसूत्र का जन्म इंडिया में ही हुआ है। खजुराहो के मंदिर में सेक्स को एक त्योहार के जैसा सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आज सेक्स के बारे में खुलकर बात करना हमारे संस्कारों में नहीं है। जब कामसूत्र का जन्म इंडिया में ही हुआ है, तब खुलेआम सेक्स का बात करना इतना मुश्किल और इम्ब्रेसिंग क्यों है? तो चलिए आज हम जानेंगे कि इंडिया के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए सेक्स एजुकेशन जरूरी क्यों है। टीनेजर्स में सेक्स एजुकेशन न होने से किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या दिक्कत झेलना पड़ता है। क्या भारत में सेक्स एजुकेशन इतना मुश्किल है और सेक्स एजुकेशन को बढ़ाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए हम अपने स्तर पर क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम खुलकर बात करने वाले हैं सेक्स के बारे में, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। आज की वीडियो काफी रोचक होने वाली है। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी यह वीडियो देखना चाहिए और इसमें सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। आज हम सेक्स एजुकेशन को काफी सरल भाषा में और सोबर भाषा में समझाने वाले हैं, तो ऐसे में बच्चों के साथ साथ बड़ों और पेरेंट्स को भी यह वीडियो देखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया में सेक्स एजुकेशन किस स्थिति में है और इसका क्या हाल है। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड HIV एपिडेमिक में इंडिया नंबर 3 पर है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में हर एक 15 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर होता है। ऐसी कंडीशन में भी हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी में सेक्स एजुकेशन और सेक्स मिसिंग है और किसी को भी इसकी कोई जरूरत नहीं लगती है। सेक्स एजुकेशन के 5 मुख्य बिंदु होते हैं: एनाटॉमी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रासेप्शन और हेल्दी रिलेशनशिप। हमें साइंस में एनाटॉमी बताई जाती है, उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताया जाता है और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन और हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई भी टॉपिक और चैप्टर नहीं है। अगर हम WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो वह यह बताता है कि 6% भारतीयों को किसी न किसी प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और अगर हम ICMR की माने तो वह यह बताता है कि 43% मर्दों को किसी न किसी प्रकार के सेक्सुअल प्रॉब्लम है और उनमें से 28% मर्द किसी भी डॉक्टर के पास जाने से भी कतराते हैं। क्या आपको पता है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम केवल सेक्स तक सीमित नहीं रहता है, यह आपके एंजाइटी और डिप्रेशन का भी कारण बन सकता है। यानी कि हम लाज, शर्म और ऑकवर्डनेस की वजह से हम अपने हेल्थ को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में बात ना होने के कारण लड़कियों को अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम होता है। क्या आपको हाईवे मूवी का क्लाइमेक्स का सीन याद है जिसमें आलिया भट्ट अपने पेरेंट्स को बताती है कि कैसे बचपन में उसके अंकल ने उसे फिजिकली मोलेस्ट किया था? न जाने कितने बच्चे, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं, ऐसे सीक्रेट जिंदगी भर अपने अंदर दबाए रखते हैं। पता है यह सब क्यों हो रहा है? यह सब हमारे शर्म और लाज की वजह से हो रहा है। हमारी बढ़ती आबादी इस बात की गवाह है कि हम सेक्स से तो नहीं कतराते हैं, लेकिन सेक्स के बारे में बात करने से कतराते हैं। अगर अब हम कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करें तो कॉन्ट्रासेप्शन का दबाव हमेशा महिलाओं पर बनाया जाता है और मर्दों को 2 बच्चे होने के बाद भी वेसेक्टोमी यानी कि नसबंदी कराने में डर लगा रहता है। मर्दों को लगता है कि वेसेक्टोमी होने के बाद वह ठीक ढंग से सेक्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमेशा महिलाओं पर ही कॉन्ट्रासेप्शन के लिए दबाव बनाया जाता है? आखिर उन्हें ही क्यों कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड जैसे कॉपर टी और ओरल पिल्स खाने पड़ते हैं? तो इसका आसान सा जवाब है कि मिस इन्फॉर्मेशन। इंडियन पेरेंट्स को सेक्स एजुकेशन को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन है और यही मिसकंसेप्शन सेक्स एजुकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है।
पेरेंट्स में सेक्स एजुकेशन को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, लेकिन आज मैं आपको बहुत से साधारण मिसकंसेप्शन है वह बताता हूँ। उन्हें लगता है कि सेक्स एजुकेशन में सेक्स करने के तरीके दिखाए जाएंगे और सिखाए जाएंगे, पॉर्न फिल्म दिखाए जाएंगे और सेक्स एजुकेशन के बाद बच्चे बिगड़ जाएंगे। सेक्स एजुकेशन से वासना यानी कि लस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन सेक्स एजुकेशन ना होने के कारण कुछ और ही बढ़ रहा है। जी हाँ, पॉर्न एडिक्शन। अगर हम पॉर्न ट्रैफिकिंग की बात करें तो इंडिया का नंबर पॉर्न ट्रैफिकिंग में पूरे दुनिया में नंबर 2 पे है, लेकिन क्या आपको पता है कि नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पर है हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे सिलेबस में सेक्स एजुकेशन नहीं है। बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं और उनमें कुछ नए नए बदलाव हो रहे होते हैं तो वह काफी क्यूरियस होते हैं इन सारी चीजों को लेकर। लड़कियों को लगता है कि मेरे पीरियड्स पेनफुल क्यों होते हैं, वहीं लड़कों को लगता है कि मैंने रात में बिस्तर गीला क्यों किया और कैसे हुआ। लड़कियां सोचती है कि मेरे दोस्तों के ब्रेस्ट बड़े क्यों हो रहे हैं, और इन सवालों का जवाब अगर पेरेंट्स और स्कूल में नहीं मिलता है तो वह अपने आसपास के बच्चों से जवाब ढूंढने लगते हैं, और ऐसे में शुरू होता है पॉर्न ट्रैफिकिंग। फिर वे लोग एक दूसरे के साथ पॉर्न के लिंक शेयर करते हैं, और फिर यहीं से शुरू होता है बच्चों में मिसकंसेप्शन, क्योंकि इंटरनेट वाला पॉर्न सेक्स और रियल लाइफ वाला सेक्स में काफी डिफरेंस होता है, और उन्हें लगता है कि जो सामने हो रहा है वही रियल है। अगर हम बात करें कि सेक्स एजुकेशन इतना जरूरी क्यों है, सही सेक्स एजुकेशन से लड़कियों को कम उम्र में प्रेग्नेंट होने के प्रतिशत को कम किया जा सकता है। लड़कियों के कम उम्र में प्रेग्नेंट होने से उन पर तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम होते ही हैं, साथ साथ उनके बच्चों को भी बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे प्री टर्म चाइल्ड बर्थ हो सकता है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में टीनेज प्रेगनेंसी 8% से बढ़कर 33% तक पहुंच गया है, जो लगभग 4 गुना ज्यादा है। हम सेक्स एजुकेशन के माध्यम से HIV और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के संख्या में कमी ला सकते हैं। सेक्स एजुकेशन के माध्यम से लड़के और लड़कियां एक अच्छा दोस्त हो सकते हैं, और इससे जो लोग भी लड़कियों को सेक्स ऑब्जेक्टिफाई करते हैं उनके संख्या में कमी लाया जा सकता है। यह तो बात हुई कि सेक्स एजुकेशन इतना जरूरी क्यों है, लेकिन अगर हम यह बात करें कि हम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन संस्कारी तरीके से कैसे दे सकते हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। मार्केट में आपको बहुत सारे सेक्स एजुकेशन के बुक मिल जाएंगे जो बहुत ही सरल भाषा में सेक्स एजुकेशन के बारे में बताता है, और कहानियों के जरिए आप अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। बच्चों को एक सही उम्र में उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जा सकता है। माई बॉडी माई रूल्स बच्चों के लिए एक बुक है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ साथ पढ़ सकते हैं, ताकि गुड टच और बैड टच क्या है यह बच्चा समझ सके। उनके साथ होने वाला कोई भी मोलेस्टेशन के बारे में वो खुलकर किसी न किसी को बता सके। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू। जय हिंद।